यादवों द्वारा पौंड्रक सेना का और एकलव्य द्वारा यादवों का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर समस्त यादवों ने देखा कि शत्रु सैनिकों का बड़ा भारी जमाव हो रहा है। वे सबके सब महान अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हैं और प्रचंड वायु से उमड़े हुए प्रलय काल के समुद्र की भांति दिखाई देते हैं। विशेषतः रात्रि के समय ये महान संकट प्राप्त हुआ। ये देख और सोचकर वे समस्त यादव युद्ध के लालसा से अस्त्र शस्त्र लेकर कमर कसकर तैयार हो गए। उन सभी शस्त्र योधी यादवों ने अपने हाथों में मशालें ले रखी थी। सात्विकी, बलभद्र, कृतवर्मा, निषठ, परम बुद्धिमान उद्धव, महाबली उग्रसेन तथा अन्य सब यादव वीर कवच बांधने लगे। ये सबके सब संपूर्ण युद्धों में कुशल, रात में भी कमर कसकर जूझने वाले शस्त्रधारी और खड्गधारी थे। सभी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे बहुसंख्यक बाहुशाली वीर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। उनके साथ रथी, हाथी सवार, घुड़सवार और शस्त्रधारी पैदल योद्धा भी थे। वे नित्य उद्यत रहने वाले महामनुष्य, धनुर्धर, पुरुष प्रवर वीर सब ओर से मशालों के साथ तुरंत नगर से बाहर निकले। वे समस्त यादव ये कहते हुए निकले कि कहाँ है पौंड्रक। मशालों से प्रकाशित हुआ वह देश सर्वथा अंधकार रहित हो गया। तत्पश्चात वह स्थान सब ओर से अंधकार शून्य हो गया। उस समय वहां शत्रुओं के साथ वृषणी वंशियों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो महान कोलाहल होने लगा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। घोड़े घोड़ों से, गजराज गजराजों से, रथ रथों से और सवार सवारों से भिड़ गए। खड्गधारी वीर खड्गधारियों से और गदाधारी गदाधारियों से लड़ने लगे। उस रणभूमि में उभय पक्ष के सैनिकों का परस्पर बड़ा भयंकर घोलमेल हो गया। उन महामनस्वी वीरों के गर्जन तर्जन का शब्द महाप्रलय के समय उमड़े हुए समुद्रों की गर्जना के समान जान पड़ता था। दोनों ओर के योद्धा धावा करके विपक्षी सैनिकों पर प्रहार करते और इन समस्त नरेशों को घायल करते थे। वहां आपस में इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। ये खड्गधारी महाबाहु पराक्रमी वीर धराशायी हो रहा है। यह अत्यंत दारुण बाण बड़ा ही भयंकर है। वह गदाधारी महापराक्रमी नरेश हम सब लोगों को पीड़ा दे रहा है। यह धनुष, बाण, गदा, तरकस, कवच, पट्टिश और कुंत धारण करने वाला बलवान रथी वीर रणभूमि में सब ओर विचर रहा है। यह महाशूलधारी योद्धा यह सारी दिशाओं में चक्कर लगाता है। यह हाथी अपने दांतों का अग्रभाग सामने की सब ओर दौड़ लगाता है। राजन, कोई कोई वेगशाली शूरवीर वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से सर्वत्र जा पहुंचता और अपने बाणों से शत्रुओं के बाणों का तथा दंडों से उनके दंडों का नाश कर देता था। कितने ही योद्धा कुंतों से कुंतों का, गदाओं से गदाओं का, परिघों से परिघों का, साथ ही सब ओर शूलों से शूलों का उच्छेद कर डालते थे। महाराज जन्मेजय इस प्रकार उत्तम युद्ध करते हुए उन योद्धाओं में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया और महान कोलाहल होने लगा। उस युद्ध स्थल में बहुत से बड़े बड़े प्राणी भांत भांत के शब्द करते हुए सहस्त्रों की संख्या में प्रकट हो गए। वहां होने वाली शंखों की ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। रात्रि में उस संग्राम के भीतर बड़ा रोमांचकारी शब्द प्रकट होने लगा। शत्रुओं के साथ होने वाले वृषणी वंशियों के उस महायुद्ध में कितने ही भूपाल काल के ग्रास बनकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
कितने ही महापराक्रमी राजा हाथ में शस्त्र लिए ही एक दूसरे से सटे हुए गिरते और सिर के बाल बिखेरे धराशायी हो जाते थे। कितने ही योद्धा कवच विदीर्ण हो जाने के कारण सहस्त्रों टुकड़े होकर गिर पड़ते थे। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले कितने ही महामनस्वी योद्धा परस्पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके सब ओर से शरीर के क्षत विक्षत हो जाने पर प्राण शून्य होकर गिर पड़ते और यमराज के राष्ट्र की वृद्धि करते थे। राजन, इस प्रकार युद्ध में भाग लेने वाले वे सब नरेश वहां मारे गए। इसी बीच में निषादों का अधिपति शूरवीर एकलव्य, जो काल, अंतक और यम के समान भयंकर था, महाघोर धनुष लेकर सहस्त्रों बाणों द्वारा यादवों को पीड़ा देने लगा। उसने सैकड़ों तीखे और मर्मभेदी बाणों से वृष्णिवंशियों की सारी सेना को मार गिराया। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर जूझने वाले अत्यंत बलशाली क्षत्रियों को भी धराशायी कर दिया। उसने झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से निषट को, 10 बाणों से सारठ को, 5 से कृतवर्मा को, 90 बाणों से उग्रसेन को तथा 7 सैनिकों द्वारा वसुदेव को भी उग्रता पूर्वक घायल करके, 10 बाणों से उद्धव को और 5 सैनिकों से अक्रूर को भी बींध डाला। इस प्रकार एक एक करके उस पराक्रमी वीर ने तीखे बाणों द्वारा सभी यादव वीरों को घायल कर दिया तथा यादवी सेना को भगाकर वह अपना नाम सुनाते हुए इस प्रकार कहने लगा, मैं बलवान एवं पराक्रमी वीर एकलव्य हूं। इस समय महाबली वीर सात्यकी मुझसे बचकर कहां जाएंगे? बल के मत से उन्मत्त रहने वाले साक्षात हलधर हाथ में गदा लिए कहां जा रहे हैं? इस प्रकार वे यदकुल के श्रेष्ठ वीरों को ललकार कर कहता और अपने सिंहनाद से सिंहों को भी विस्मित सा किए देता था।